गुड मॉर्निंग टीचर्स। आज मैं आपको एग्ज़ाम बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसे इसको बनाना है। हाउ टू मेक एग्ज़ाम पेपर्स इन एम एस वर्ड एंड मोबाइल। सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पर हम एम एस ऑफिस को ढूंढेंगे कि एम एस वर्ड जो है वो एम एस ऑफिस का ही पार्ट है। एम एस ऑफिस के अंदर हमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब मिलते हैं। ये हर कंप्यूटर के अंदर मिलेगा। वर्जन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये 2010 वर्जन है, किसी के में 2014, 16, 19, 2007 वर्जन भी होगा। और यहाँ पर आपके सामने वर्ड ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले करना क्या है, हमें इसके मार्जिन्स को सेट करना है। मार्जिन्स होते हैं पेपर में 4 तरह से। तो मार्जिन्स में जाएंगे और यहाँ से इसको नैरो कर देंगे। नैरो करने से क्या होगा, चारों तरफ का जो मार्जिन है पेजेस का वो कम हो जाएगा। 4 तरह के बॉर्डर होते हैं, 4 तरह के मार्जिन होते हैं। तो हम मार्जिन को पहले नैरो करेंगे और फिर अप वाला जो मार्जिन है, अप वाले मार्जिन को और ऊपर लेके जाएंगे, टॉप वाले को ऐसे बॉटम वाले को, ताकि जो हमारा पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज के ऊपर फिट हो सके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रह के कंट्रोल ए दबा सकते हो या फिर हमें यहाँ पर सेलेक्ट ऑल दबाना है और यहाँ से नो स्पेसिंग को दबाना है। नो स्पेसिंग दबाने से क्या होगा कि सारा एक्स्ट्रा मार्जिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कैम्ब्रिया। आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो कैम्ब्रिया। कैम्ब्रिया लिखने से क्या होगा कि हमारा जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो थोड़ा सा यूनिक आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा हमारा ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, ये अच्छा लगता है देखने में। तो हमने स्कूल का नाम लिखा। अगर नीचे कुछ लिखना है, जैसे एफिलिएटेड टू CBSE, एफिलिएटेड टू HBSC, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जिस तरह से स्कूल होता है उस तरह से स्कूल के नाम के नीचे लिख सकते हैं। या फिर सेकेंडली बात ये है कि अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखें। आपको लोगो चाहिए, लोगो आप इस तरह से फ़ोटो जो आपके पास आई है, लोगो को आप यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के लिए पहले लोगो का नाम रखें, नाम में लिखेंगे लोगो। लोगो लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे और हमारा जो लोगो है वो किस जगह पे सेव हो जाएगा हम उसको सेव कर लेंगे। जैसे डेस्कटॉप पे हमने लोगो सेव किया, उसके बाद हम लोग पेपर्स ओपन करेंगे। पेपर पे हमें यहाँ पर जैसे लोगो चाहिए, तो इसके लिए आप पहले इसको सेंटर में सेट करें। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाके पिक्चर लें। पिक्चर जो आपने डेस्कटॉप पे सेव की थी लोगो की, वो ले करके इंसर्ट कर लें। पिक्चर बहुत बड़े साइज में आ सकती है, आप इसको साइड से पकड़ के छोटा करेंगे। जितना आपको छोटा करना है उतना आप छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो करनी क्या है, इसको जैसे हम यहाँ से जाके पिक्चर को लेंगे, डबल क्लिक करने के बाद फॉर्मेट के अंदर जाते हैं। फॉर्मेट में हमें यहाँ पे पोजीशन भी मिलती है और एक वर्ड रैप मिलता है। वर्ड रैप में हमें मिलता है यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारा ये लोगो जो है बैक साइड पे चला जाएगा। इट मीन्स आप इसको अब मूव करा सकते हैं इजीली। आपका फॉन्ट जो डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी और आप इसको बड़ा छोटा आराम से कर सकेंगे। आपको जो नेम है स्कूल का वो 22 के फॉन्ट पे रखना है, बोल्ड करके, ताकि थोड़ा सुंदर दिखाई दे। और इस तरह से ये आप इसको बड़ा कर सकते हैं लोगों को भी। अब यहाँ बीच में जो भी लिखेंगे सेकंड लाइन, उसको हम 16 के फॉन्ट पे रखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमारा टेस्ट का नाम है, पीरियोडिक है, समेटिव है, जो भी है। अभी जैसे पीरियोडिक टेस्ट 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पीरियोडिक टेस्ट 1। सेशन लिखेंगे, कौन से सेशन के लिए हम बना रहे हैं। उसके बाद फिर एंटर लगाएंगे। सेम फॉन्ट पे हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। इसको लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ। कई लोग जैसे लेफ्ट साइड पे लिखना पसंद करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे लिख के यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर हमें यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको वापस से सेंटर में भी ले जा सकते हैं। मुझे जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है, बीच में हम जो है मतलब क्लास लिखेंगे, उसके बाद जो आगे ये टाइम मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे। मुझे ये थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। यहाँ से दोबारा मैंने एंटर लगाया और बीच में लिखा सब्जेक्ट लिख करके फिर से एंटर लगाया। अभी हमारा लोगो का सिमेट्री भी पूरा हो गया और हमारी लेफ्ट साइड पे अगर हम इस मार्जिन को ले जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टाइम लिखने के बाद जो भी आप टाइम लिखते हैं उसके पीछे HRS जरूर लगाएं। HRS में H छोटा लगाएं, HRS। और यहाँ पर जैसे इस तरह से रेशियो लगाकर, कई लोग डॉट लगा देते हैं, डॉट नहीं लगाना, रेशियो का साइन लगाना है और 30 लिखना है। और टैब लगा करके हम आगे जाएंगे और राइट साइड पे हम लिखेंगे MM, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स जितने एग्ज़ाम का पेपर है, जितने मार्क्स का पेपर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कॉर्नर से इसको सिलेक्ट करेंगे और इस फॉन्ट स्टाइल को हम लोग 12 पे सेट कर देंगे।
करने के बाद इसको टैब लगा के फिर से सेट करेंगे, जितना मैक्सिमम जा सके उतना करें और फिर इसको सेंटर अलाइनमेंट दे दें, सेंटर में सेट हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक हमें यहाँ पर लाइन देनी है सेपरेशन के लिए, 3 बार हाइफन लगा के एंटर लगाएंगे, ऑटोमेटिकली लाइन फिट हो जाएगी। उसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये लिखने का, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, लिख के जैसे हम लिखते हैं मान लो जर्नल इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले पेपर में लोग जर्नल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपकी जर्नल इंस्ट्रक्शंस लगनी है ठीक है, नहीं लगनी है मत लगाएं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ कि जर्नल इंस्ट्रक्शंस, अब ये 11 के फॉन्ट पे या 10 के फॉन्ट पे हम लोग रखते हैं, एंटर लगाएंगे तो एक गैप बन जाएगा, बिल्कुल लाइन के साथ सटा हुआ है, चिपका हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है। रेशो लगाएंगे, यहाँ पर हम डॉट ले सकते हैं, बुलेट्स ले सकते हैं और उसके बारे में हम जैसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा, आप देख सकते हो कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस में जैसे हम लिखते हैं, ईच क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, और देखो लैंग्वेज गलत ज़्यादा है सही है ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे खुद से। और कहीं पर इज आना है, कहीं पर आर आना है, वो हमें कंप्यूटर भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से करता है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहीं से कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी, या आप जैसे लगातार लिखते चले जाएंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन डाल दी हमने, डालने के बाद ये जैसे डॉट्स ज़्यादा आगे हैं, हटाने हैं लगाने हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करके नन करें, हट जाएगा, दोबारा से सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से नन करें, हट जाएगा, लगाना है लग जाएगा, बार बार कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है नंबरिंग डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जैसे है इस तरह से चलेगा। अब ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है। और ये देखो इग्नोर कर सकते हैं हम, ग्रीन लाइन का मतलब है कि ये चल जाएगा नहीं भी चलेगा, जैसे डॉट है यहाँ पे सेंटेंस नहीं थे, यहाँ पे आर की जगह पे इज है, हमें आर भी कम्फर्ट बता रहा है और इज भी कम्फर्ट बता रहा है। ये लैंग्वेज का ध्यान पीछे से आप लोग रखेंगे कि कैसा है। तो यहाँ पर हमने जैसे एंटर लगाया तो ये अगली लाइन्स ऑटोमेटिकली जो है 6 नंबर पे चली है, लाइन्स जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनती चली जाएगी। फिर हमें जैसे सेक्शंस लेना है, सेक्शन ए सेंटर में लेके जाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कॉर्नर से और सेंटर में लेके जाएंगे और इसका साइज रखेंगे हम कम से कम 40, और अंडरलाइन देना चाहेंगे तो अंडरलाइन दे सकते हैं, एंटर लगाएंगे, हमारा फिर से ये लेफ्ट मार्जिन में लेके जाएंगे और इसके स्टाइल को 11 पे रखेंगे। नॉर्मली जो फॉन्ट साइज चलता है हमारा 11 चलता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं लोग 1 2 3 4 या ABC। अब देखो क्या 1 क्या 2 क्या 3 आ रहा है, ये कैसे सेट होता है। डिफाइन में जाएं, जो नंबरिंग स्टाइल है हमारा 1 2 3 ही रहने दो, इसके आगे हमने क्या लगाना है, इसके आगे क्या लगाते क्या 1 2 3 वाला फॉर्मेट सेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद ये अंडरलाइन जैसे आ रही है इसको हटाना है, सिलेक्ट करें और अंडरलाइन को वापस हटा सकते हैं, ये यहाँ पर अंडरलाइन दिखती है हटा लेंगे, एंटर लगाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर को सेट करता रहेगा। हु इज द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड देखो एंटर लगाया, अपने आप से क्वेश्चन 1 2 3 बन रहा है। कई बार क्वेश्चंस के नीचे ना ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में जैसे मान लो ABC 1 2 3 या रोमन काउंटिंग से हम इस तरह से ले लेते हैं, और ये हमारे ऑप्शंस बनाने के लिए हम लोग एंटर लगा के हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं। कहीं पर वो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक ले लेगा और कहीं पर ऑटोमेटिकली उसको सेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर टैब लगाएंगे, टैब लगाने से क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला सेट रहेगा, ABC चलता रहेगा और ये इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। स्पेलिंग गलत होगी तो कंप्यूटर हमें बार बार बताएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ये सारी चीज़ बताएगा। तो यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके एंटर लगाएंगे तो नेक्स्ट न्यूमेरिक बन जाएंगे, या इसकी जो सीक्वेंस है ABC वाली है 1 2 3 वाली है चलती रहेगी। मान लो मैंने 3 ऑप्शंस लिए, 3 ऑप्शंस लेने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे गया और इसके बाद मुझे ना वापस से क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए, तो यहाँ से बैक कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 4 ले लेगा। यहाँ पे डबल एंटर लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा सेट करने में प्रॉब्लम आएगी। आप वहाँ से इंडेंट को वापस लें जैसे मैंने ऊपर से लिया था, लिखा वो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर अगले क्वेश्चंस को चलेंगे तो देखो कैरी ऑन करता रहेगा, आगे क्वेश्चन नंबर ऑटोमेटिकली चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे।
तो होप आप लोग समझ गए हो। अब एक चीज़ और देखिए कि अगर आपको लाइंस बचानी है, यहाँ पर जो है स्पेस बचाने के लिए आप लोग इसको 3 या 2 कॉलम में बांट सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 पे जाएंगे कॉलम्स बढ़ गए, 3 पे जाएंगे 3 कॉलम्स बढ़ गए, और ज़्यादा चाहिए तो 4 चाहिए, 4 भी ऑप्शन है, अंदर जाके आप 4 कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है वो लास्ट कॉर्नर में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दोबारा देखते हैं हम लोग, इसको सारे को सिलेक्ट करके अगर ख़त्म करना है तो सारे को यहाँ से नीचे से पकड़ के सबको सिलेक्ट करेंगे और हमारे जो ऑप्शंस हैं उसको फिर से सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम 4 ऑप्शन लिखेंगे। जैसे MCQs बनते हैं, MCQs में आपको कई बार ऑप्शन देने पड़ते हैं, या आपके क्वेश्चंस के अंदर ही कई सारे टॉपिक हैं तो उसको आप 1 से 2 कॉलम में, 2 से 3, 4 कॉलम जितने हैं उनको बांट सकते हैं। आपका टाइम बचेगा, साथ में आपका जो स्पेस बचेगा, पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो सके। सिलेक्ट करके वापस से 1 लेके जाएंगे तो फिर से वापस हट जाएगा। ये इसकी स्विंग है, इसमें मतलब रूलर है, रूलर को सेट करके आगे पीछे जितना सेट करना चाहे वो आपकी इच्छा। इस तरह से आप इसको सेटिंग में लेके आ सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। 3 से 4 कॉलम इसको फिर से बांट सकते हैं। कई बार ये 3 कॉलम में रह गया है ये 4 ऑप्शन, लेकिन 3 में रह गए तो आप यहाँ पे एक एंटर लगाएं और यहाँ से बैक करते चले जाएं। जैसे एक्स्ट्रा जो आता है न्यूमेरिक होता है तो इस तरह से सेट हो सकता है एंटर लगाने से। एक्स्ट्रा जो आएगा ABC को हो जाएगा। ये मार्जिन्स दिए हुए हैं ऊपर, आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करेगा। आपको ये भी समझ में आ गया है कि इस तरह से हम चलते हैं, इसको सारे को करेंगे। बीच में से कोई क्वेश्चन यदि डिलीट करते हैं तो पूरा बैक तक जाके स्पेस घटाएं, ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक जो इसका नंबरिंग जो है वो सेट कर देगा। कोई भी आपका क्वेश्चंस का सीक्वेंस खराब नहीं होगा। आप इस चीज़ पे काम करें। अब यदि कोई पिक्चर वाला ऑप्शन आता है कि आपको कोई बीच में पिक्चर चाहिए, मैथ के पेपर है, साइंस के पेपर है, पिक्चर चाहिए, आप शेप लेके ही पिक्चर लें। शेप में जाके पहले कलर फिल हटाएं, फिर इसके ऊपर आउटलाइन हटाएं, उसके बाद इसके पिक्चर्स के अंदर जाएं। पिक्चर्स में आप कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको मूव भी करा सकते हैं। या आपके कोई भी वर्ड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, तो इसको आप मूव कर सकते हैं इजीली। इसलिए मैंने ये शेप के अंदर से फोटो लेना बताया। राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं और इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। आपका फोटो डिलीट हो जाएगा। अब बात आती है कि जो लोग मैथ का पेपर बनाते हैं उनको इक्वेशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इक्वेशंस यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट के अंदर जाके तो ये ऑप्शन बने बनाए दिखाई देंगे। अदरवाइज यहाँ पर ये ब्लैंक एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं सिंबल के, सभी तरह के सिंबल्स हैं, ग्रीक मैथ, ग्रीक लेटर, बेसिक मैथ, एरो, स्क्रिप्ट, ज्योमेट्री। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में जैसे बहुत से लोगों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, 1/2, 2, 3/4, इस तरह से सिलेक्ट करके हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर मैथ का स्टाइल है, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। दोबारा नया और चाहिए तो इक्वेशन में जाके यहाँ से सिलेक्ट करें और फिर दोबारा से यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। स्क्रिप्ट है, जैसे स्क्रिप्ट में जाकर के ले सकते हैं, जैसे स्क्वायर वगैरह लगाते हैं, अंडर रूट वगैरह लगाते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर नहीं है। आपको एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे 12 का नीचे लिखना, इस तरह से पहले के साथ में लिख दिया। इस पूरे को सिलेक्ट करके दोबारा स्क्रिप्ट पे करेंगे पावर के लिए, ये 3 वाले इसके लिए, तो देखो 2 पिछले 2 वाले 1 बन गए और फिर अगले वाले 1। इस तरह से आप सेट कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया है। साइज बड़ा कर सकते हैं इस तरह से पकड़ के, और बड़ा मर्जी बड़ा कर सकते हैं। डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट करना, इतना इजी है, कोई भी इसको कर लेगा। आप इस पर थोड़ा मेहनत करेंगे सब कुछ हो जाएगा। अब मान लीजिए दोबारा सीक्वेंस लेते हैं, देखो 6 और 7 में थोड़ा स्टाइल में प्रॉब्लम आया, साइज छोटा किया। अब देखो ऊपर 11 साइज है, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे 10 है। ये देखने में अलग लग रहा है, अगर दोनों का साइज बराबर करते हैं तो साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है। उसका कारण ये है कि नीचे का जो लैंग्वेज है वो है कैम्ब्रिया हेडिंग और ऊपर वाले का कैलिब्री। नीचे वाले को पकड़ के इसको भी हम कैलिब्री कर देंगे। कैलिब्री करने से वो देखो दोनों सेम दिखाई देंगे। यानी हम इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो सारा एक जैसा दिखना चाहिए। इससे पेपर का लुक यह बहुत सुंदर बनेगा और आपको भी खुद भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी पता चलेगा किसी अनाड़ी ने नहीं बनाया, बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया। फिर आती है सेव की बारी। जब आप सेव करते हैं तो प्रॉपर नेमिंग रखें। सेव करने के लिए Ctrl+S भी दबा सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे करना है या पेन ड्राइव है, कहीं भी लोकेशन पे। नेमिंग देखिए, नेमिंग बहुत जरूरी है। क्लास 5, उसके बाद हम बताने कौन सा सब्जेक्ट है,
उसके बाद हम ये लिख सकते हैं किसने बनाया पेपर। अपना नाम लिखना चाहें आप तो अपना यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा मुक्ता गंगवानी करके। अगर आपको लगता है मुझे नाम नहीं लिखना है तो आप नाम को हटा दें। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे क्लास 5 इंग्लिश, और ये पेपर है किस चीज़ का, तो मुझे लिखना है पीरियोडिक टेस्ट है हमारा, तो PT1 करके फिर सेशन साथ में जरूर लिखें, ताकि ये पता रहेगी कौन से सेशन के लिए आप एग्ज़ाम बना रहे हैं। आप इसको सेव करें, डेस्कटॉप पे करें या जहाँ भी आपको इच्छा है वहाँ सेव करें। करने के बाद आप ऊपर देखें टॉप पे नाम चेंज हो गया। अब आपका पेपर सेव हो चुका है कंप्यूटर के अंदर। इसको बंद करें यहाँ से। अब आती है मेल की बारी, या फिर व्हाट्सएप करना है तो कैसे करेंगे। हम लोग अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे। ये आपको सबको आता ही है व्हाट्सएप ओपन करना। ओपन करने के बाद आप उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे नंबर जिस पर आप शेयर करना चाह रहे हैं। मैं अपने नंबर पे भेज के देता हूँ। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे और डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था। अब यहाँ पर बहुत सारी पहले फाइल होंगी, आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए एक इजी मेथड है, यहाँ जाएं, डिटेल्स पे क्लिक करें। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेट वाइज शॉर्टिंग मिलती है। डेट वाइज शॉर्टिंग पे क्लिक करने से सबसे पहले तो फोल्डर जो होते हैं ना वो सबसे ऊपर होते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद फाइल्स नीचे आनी शुरू होती है। तो आप देखो जैसे डेट शॉर्टिंग की आज की डेट है 23 तारीख, तो 23 तारीख में सबसे ऊपर हमें पेपर मिल गया। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाफट आ गया। और यहाँ पर देख सकते हो आप वही फाइल अटैच हो रही है जो भेजना चाह रही है। इस तरह से हमारी फाइल यहाँ पर अंदर चलेगी, यानी व्हाट्सएप हो गया। दूसरा आता है मेल का तरीका। आप यहाँ पर जीमेल खोलें। आपकी जीमेल लॉगिन हो नहीं होगी तो आप अपना साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आप कंपोज पे जाएं। कंपोज पे जाने के बाद आप इसको सबसे पहले अटैचमेंट लगाएं। अटैचमेंट आपकी जहाँ पे पड़ी है, जैसे डेस्कटॉप पे थी, फ्रंट पे हमें मिल गई ऊपर ही, वही पेपर है, हमने यहाँ से अटैच किया। नीचे देखो ये अपलोडिंग हो रहा है। यहाँ पर हमें ईमेल डालनी है सचिन बुद्धि राजा 05, या जो भी आप मेल एड्रेस डालेंगे मेल एड्रेस पे चला जाएगा जिससे आप भेजना चाहते हैं। हमारे एग्जामिनेशन की मेल ही है तो मैंने ये डाल दी। सब्जेक्ट प्रॉपर ध्यान रखें। यहाँ पर उल्टे पुल्टे सब्जेक्ट आते हैं, कहीं पे सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होता है, तो हम सब्जेक्ट का भी बड़ा ख्याल रखें ताकि देखने वाले को बड़ा आसान लगे। सेम हम जो फाइल का नेम रख रहे हैं वही सेम नाम हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट में ये हमें दिखाई देता है कि हम ये पेपर इस बंदे का खोल रहे हैं। यहाँ पर फिर से नाम लिख दिया मैंने और यहाँ से सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद एक बार डबल इंश्योर कर लें कि आपका पेपर गया नहीं गया। सेंट में आप जाएँ। सेंट में अगर आपको यहाँ पर दिखाई देता है पेपर तो चला जाएगा। अभी मैंने नहीं भेजा इसलिए नहीं दिखने दे रहा। अब ये आपका मेल का तरीका आ गया, व्हाट्सएप का तरीका आ गया। आपको आई होप ये समझ में आ गया है सारा किस तरह से एग्जामिनेशन बनना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कंप्यूटर पे कंफर्टेबल नहीं है, मोबाइल पे कंफर्टेबल है। तो मोबाइल का तरीका है, आप प्ले स्टोर पे सबसे पहले जा करके अपने लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जो हमने वर्ड पे काम किया यही वर्ड की एप्लीकेशन हमारी प्ले स्टोर पे भी है। यहाँ पर लिखेंगे वर्ड, तो वर्ड में देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके एक एप्लीकेशन आ गई। फुल्ली एडिटेबल होता है और बड़ा सॉफ्टवेयर है। ये देखो आइकन इस तरह से दिखाई देता है और इसको इंस्टॉल हम यहाँ से कर लेंगे अपने मोबाइल में। ये देखो सभी तरह के काम करता है, सेम वही फंक्शंस हैं जो हम लोग कर रहे हैं, यानी एक बड़ा टूल है ये, इस पर हमने काम करना है। ये मान के चलिए कि लगभग सभी ऑफिशियल पर्सन यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना है, डॉक्स नहीं करना है। इसको देखो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इट मीन्स डिमांडेबल चीज़ है। आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर से नहीं है तो आप मोबाइल से भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम को करेंगे। ईजिली ये सारी चीज़ हो जाएगी और हमारे लिए आसान होगा, टाइम बचेगा। थैंक यू। अगर आपको लगता है फिर भी कोई ऐसी क्वेरी है जो आप नहीं मतलब देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट करें, हम आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे। इतनी वीडियो से अगर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है तो थैंक यू। हैव ए नाइस डे।